बोलिए श्री सतगुरुदेव की, जगदम्बा भवानी की, बाबा भोलेनाथ की, श्री बांके बिहारी लाल की, मात पिता गुरुदेव की। जब तक आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं आएगी जय बुलवाता रहूंगा, टेंशन मत लेना। आप जय बोल भी रहे हैं लेकिन अपने तक ही रख ले रहे हैं, मेरे तक तो आ नहीं रही है ना वो। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय हो। जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते, तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। परम पिता परमात्मा श्री श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि अनंत कोटि वंदन। सभा में विराजमान सभी आत्मजनों को अभिनंदन और धन्यवाद। विशेष रूप से धन्यवाद श्री श्री 1008 स्वामी महेशपुरी जी, स्वामी अशोकपुरी जी और आचार्य जी सूरज शास्त्री जी का। आप सबको कृतार्थ करने के लिए इन सब ने ये महान यज्ञ रच रखा है। बहुत धन्यवाद है इनको और सभी प्रिय आत्मजनों को भी खूब खूब धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके आज इस सभा में विराजमान हैं। बहुत धन्यवाद है आप सभी को भी और गुरु कृपा का खूब आशीर्वाद मिले ऐसी शुभ कामना। इसके पश्चात थोड़ा सा मेरे को समय दिया गया है बोलने का, तो मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल है, पूछो वेद पुराण। शास्त्र आज्ञा करते हैं और संत विचार करते हैं कि अगर कोई आदमी इस धरती पर आने के बाद विशेष रूप से इस भारत भूमिका में पैदा होने के बाद भी अगर गुरु की शरणागति नहीं हुआ है, वो चाहे फिर कितना भी दान करे या किसी भी प्रकार का शुभ कर्म करे, माला फेरे, भंडारे, यज्ञ आदि भी करे, तो वो सब निष्फल हैं। कैसे निष्फल हैं? क्योंकि जब तक गुरु की साक्षी आपको नहीं मिलेगी, गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी शास्त्र उनको फल लगने की रीति नहीं कहता है, वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, इस पर थोड़ा सा विचार किया गया। एक दुनियावी दृष्टांत संत कहते हैं, आप किसी बैंक में गए, 5-10 लाख रुपए लेकर के सब एफडी कर लीजिए हमारी, बैंक वाले आपसे कोई कागज नहीं मांगेंगे, चुपचाप आपकी एफडी कर लेंगे। लेकिन जिस दिन वो एफडी पकेगी, उसका समय पूरा होगा, आप जाकर के उस कागज को ले जाकर के कहोगे कि लाइए दीजिए मेरा ये
टर्म पूरा हो गया है और मेरे पैसे दे दीजिए, वो कहेंगे साहब पैसे आपके जमा हैं लेकिन आपको मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते भाई, मेरे हैं तो दो। नहीं, आपको यहां चालू खाता खुलवाना पड़ेगा पहले। तो खोल दीजिए, मैं खड़ा हूं, खोल दीजिए। नहीं, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। तो क्या फॉर्मेलिटी है बता दीजिए, कर दूंगा। क्या कागज चाहिए आपको, ले आऊंगा। नहीं, कागज वागज तो सब यही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गवाह लेके आना पड़ेगा जिसका पहले से इस बैंक में खाता हो। वो गवाह कहेगा कि हाँ इससे लेन देन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप खाता खुलवा सकते हैं। और जैसे ही एक गवाह आप पकड़ करके वहां पर दे देते हैं, कोई कह देता है हाँ भाई इसका लेन देन करिए, तो आपका खाता खुल जाता है और बैंक में लेन देन आपका चालू हो जाता है। कुछ इसी तरह का भगवान के घर का भी खाता है। भगवान कहते हैं हर किसी के हाथ से नहीं, जो पहले से गुरुमुखी है, जो किसी परंपरा से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उस आदमी के पास जाइए, वहां पर खाता, उनकी गवाही करवा लीजिए, उनकी साक्षी करवा लीजिए और मेरे साथ आ जाइए, मैं तुम्हारे साथ लेन देन चालू कर दूंगा। इसलिए हर संत सबसे पहले यही कहता है कि किसी ना किसी गुरु की शरणागति जरूर लीजिए। गुरु की शरणागति का फल क्या है? उस भक्त की भक्ति को फल लगता है। फल आपकी मर्जी है, आपको कैसा चाहिए। देखिए, भक्ति के बारे में तो आपको अनेक बार सुनने को मिला होगा। नवदा भक्ति है, परा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। पर शास्त्र कहते हैं भगत भी 4 प्रकार के होते हैं: आरती, अर्थार्थी, प्रेमी और जिज्ञासु और ज्ञानी। आरती किनको कहते हैं? जो लोग दुखी होकर के भगवान की तरफ बढ़ते हैं। घर में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तब भगवान को याद करते हैं। सुख में कोई याद नहीं आती है। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। ऐसे भक्त दुख से पीड़ित होकर के, परेशानी से पीड़ित होकर के भगवान की शरणागति लेते हैं। दूसरे हैं अर्थार्थी। ये हैं लेन देन करने वाले व्यापारी। भगवान का प्रसाद बोलना है, किस लिए बोलना है? कि कोई इच्छा पूरी करे। आज देखने में आता है अधिकतर मंदिर में भगवान के सामने वही लोग जाते हैं या वही याद करते हैं जो कोई बोल कर रखे हैं, जो कोई मनोकामना या मनोसिद्धि के लिए गए हुए हैं, वही नजर आते हैं। इनको अर्थार्थी कहा गया है, पैसे की चाहना करने वाला, माया की चाहना करने वाला। तीसरा है जिज्ञासु। अरे इस बार खाटू श्याम में बड़ा अच्छा मेला लगा हुआ है, बहुत लोग जा रहे हैं, सबका भला हो रहा है, हम भी जाके आते हैं। मथुरा वृंदावन खूब लोग जा रहे हैं, किसी की भी डीपी देख ली तो हमारे मन में भी अंदर जागृत हो गई इच्छा, सब जा रहे हैं, अपने भी एक बार तो वृंदावन जाके आ जाते हैं। ये है जिज्ञासु। तीसरा है ज्ञानी। ज्ञानी ना जिज्ञासा के लिए, ना अर्थ प्राप्ति के लिए, और ना ही दुखों से पीड़ित होकर के भगवान की भक्ति करता है। वो केवल विचारवान होकर के भक्ति करता है। वो प्रश्न स्वयं से करता है कि जिस दातार ने मेरे को मनुष्य का शरीर दिया है, मैंने उसके लिए क्या दिया है, मैंने उसके लिए क्या किया है। और जब वो ऐसा विचार करता है तब वो जाकर के भगवान की भक्ति करता है। तो इन तीनों की श्रेणी की गई है, इन चारों भक्तों की 3 श्रेणियां बताई गई है: उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। निकृष्ट कहते हैं सबसे नीचा, सबसे छोटा।
जो अर्थार्थी और आरती हैं, जो दुखी और व्यापार करने वाले हैं भगवान के साथ, उनको निकृष्ट की संज्ञा दी गई है। जिज्ञासु मध्यम है, लेकिन ज्ञानी को भगवान का उत्तम भगत बताया गया है। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपना दर्शन करें, अपना विवेक करें कि हम कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं। अगर अपने को भगवान की याद केवल दुख में आ रही है तो हम अभी निकृष्ट यानी सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े हुए हैं। अगर हमारे अंदर भगवान के लिए जिज्ञासा है, उनको जानने की इच्छा ही है, केवल उनसे प्रेम नहीं हुआ है, तो समझ लीजिए अभी हम लोग बीच वाली सीढ़ी में खड़े हुए हैं। जिस दिन हम लोग ज्ञान की दृष्टि से अपनी जिम्मेवारी समझ करके भगवान की भक्ति में जुड़ जाएंगे, ना किसी से कुछ मांगेंगे, ना किसी से कुछ कहेंगे, केवल भगवान को भगवान के लिए चाहेंगे, समर्पण भाव के साथ चाहेंगे, उस दिन आप सबसे ऊंची सीढ़ी पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। ये अपना विचार कर लीजिए। इस दृष्टि से जो भी भगत भगवान का भजन करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान की महिमा श्रवण या कीर्तन करता है, उस भक्त को भगवान सदा अपना बना लेते हैं। लेकिन भगवान की एक रीति बहुत कठिन है। एक हमारी राजस्थानी में कहावत है, भगवान कहते हैं भक्त को, बोले तपूं तपाऊं और नकड़ियों पाड़ूं खाल, और इतना करते भी ना हटे तब कर दूं निहाल। पहले मैं क्या करता हूं, तपता हूं, फिर तपाता हूं यानी दुख देता हूं, दुख इतना देता हूं कि नखड़ियों खाल पाड़ लेता हूं, यानी नाखूनों से उसकी चमड़ी उधेड़ लेता हूं। इतने करते हुए में भी, इतना कष्ट सह करके भी अगर कोई भक्त नहीं हटता है, पर उसको मैं निहाल कर देता हूं। उसका निहाल करने का तरीका क्या है, ये विचार कर लीजिए। भगवान कहते हैं जो इंसान मेरे को नहीं चाहता है, मेरे से विपरीत है, उसको मैं माया में लगा देता हूं। ले भाई खूब धन ले, खूब माया ले, खूब पद और प्रतिष्ठा ले, इसी में डूबे रहना। लेकिन जो भक्त उधर से पीठ करके मेरे से प्रेम कर बैठता है, उसको फिर मैं अपने आप को सौंप देता हूं। जैसे राजा बलि, भक्तमाल में राजा बलि की कथा आती है। राजा बलि ने भगवान को खुद का समर्पण कर दिया, तो भगवान ने कहा अब तू मांग ले, जो तेरे को चाहिए मांग ले। तो उस बलि राजा ने क्या कहा कि भगवान अब जब मैं, अभी तो तुम मांग रहे थे, अब कहते हो तुम मांग लो, तो मैं मांगता हूं तो मैं तुझसे तुझी को मांगता हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब तू मेरा हो जा, ये चाहिए। और भगवान ने अपना वचन निभाया, बलि राजा के साथ पाताल को चले गए वचनानुसार, उसके यहां द्वारपाल हो गए जाकर के। फिर लक्ष्मी जी ने यत्न पूर्वक उनको छुड़ाया था। राजा बलि के यहां अभी भी जो देव सोते हैं ना, कहते हैं कि अब देव सो गए हैं, बरसात का समय आ गया, उस टाइम में आज भी बलि राजा के यहाँ पर 4 महीने के लिए भगवान चले जाते हैं, सोते नहीं हैं, ड्यूटी चेंज कर लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शुभ काम नहीं करते उन दिनों में। तो ये विचार है एक भक्त का, एक भक्ति का। लेकिन इसके अंदर 2 ही चीजें आपको दिमाग में रखनी है, या तो भगवान को अपना बना लो या भगवान के हो जाओ। भक्ति के 2 स्वरूप बताए हैं, एक बिल्ली का और एक बंदर का। बिल्ली और बंदर का दृष्टांत कैसे दिया है कि जैसे बिल्ली और उसका बच्चा है, बिल्ली अपने बच्चे को दांत में दबा करके इधर से उधर ले जाती है, लेकिन बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं करता है, लटका रहता है, सिर्फ वो समर्पण भाव से रहता है।
दूसरा है बंदरी। बंदरी कभी अपने बच्चे को पकड़ती नहीं है, बच्चे को पकड़ना पड़ता है। बंदरी इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल घूमती रहती है, लेकिन बंदरी के बच्चे को बंदरी को पकड़ना है, बंदरी उसे कभी हाथ नहीं लगाती है। हम भक्ति में भी भक्त का भगवान के साथ इन दोनों में से एक संबंध बनता है। पहला है भक्त भगवान के आश्रित हो जाता है। भगवान मैं तेरा हो लिया, मैं तो तेरा हो गया हूं, और वहां पर भगवान उसे संभाल करके लेके जाते हैं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान करते हैं जो करते हैं। दूसरा है बंदरी की प्रवृत्ति का भगत, जो भगवान कुछ नहीं करते हैं, जो ज्यादा चतुर बनते हैं उन्हें पकड़ना पड़ता है भगवान को, और वो भगवान तो बेफिक्र रहते हैं, मेरा भगत चतुर है, सावधान है, इसलिए ये पकड़ के रखेगा, मेरे को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो अपना अपना छान कर लेना, अपनी अपनी दृष्टि खुद पर डाल लेना कि आपको कौन सी भक्ति करनी है। कई लोगों का गुरुओं की शरणागत होने के बाद मैं देखता रहता हूं, संतों के पास जाता रहता हूं, जैसे संत मिलेंगे, बाबा जी ये हो गया, वो हो गया, बेटा यूं हो गया, बेटी यूं हो गई, जाते ही दुख शुरू करते हैं, और जब तक उठ के नहीं जाएंगे तब तक कोई ना कोई दुख पीड़ा सुनाते ही रहते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे आते हैं, पीड़ा में भी हो तो भी वो